सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुप्रिया जासिफ। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। रामनवमी को लेकर की गई शांति समिति की बैठक, जनप्रतिनिधियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लोगों से की गई अपील। प्रेरणा शाखा ने आयोजित किया शपथ ग्रहण कार्यक्रम, नए सत्र के लिए सदस्यों को सौंपा गया पदभार, कविता राजगढ़िया पुनः चुनी गई अध्यक्ष। जेवीएम ने चलाया जनसंपर्क अभियान, बेंगाबाद के कई क्षेत्रों का किया गया दौरा, बाबूलाल मरांडी ने जनता से कही मन की बात। और गरेड़ी का प्रसिद्ध दुखहरनाथ मंदिर झेल रहा है उपेक्षा का दंश, यहाँ उद्घाटन की आस में शौचालय, स्नानघर, पानी टंकी में जड़ा है ताला, पानी की समस्या से त्रस्त है श्रद्धालु। से रामनवमी सरहुल त्योहार में सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय में एक बैठक की गई। मौके पर सभी अनुमंडल पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि आदि मौजूद थे। रामनवमी और सरहुल पर्व को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय के सभा कक्ष में जिला शांति समिति की एक बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त राजेश कुमार पाठक ने की। वहीं मौके पर बीडीसी मुकुंद दास, एसपी सुरेंद्र कुमार झा, एसी अशोक शाह, एसडीओ राजेश कुमार प्रजापति, डीएसपी संतोष मिश्रा, मेयर सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान सहित जिले भर के कई प्रतिनिधि मौजूद थे। बताया गया कि बैठक में आने वाले दोनों ही पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रखंड स्तरीय अखाड़ा समितियों के अध्यक्षों को लाइसेंस निर्गत कराने से लेकर स्वास्थ्य केंद्रों में उपचार की सुविधा बरकरार रखने पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त आने वाले चुनावी पर्व में आदर्श आचार संहिता में रहकर चुनाव संपन्न कराने को लेकर मौके पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। आज शांति समिति की बैठक रामनवमी और सरहुल के पर्व को लेकर के जिला शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गिरिडीह जिले के उपायुक्त, आरक्षी अधीक्षक महोदय, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी आरक्षी उपाधीक्षक, एसडीपीओ साहब एवं बीडीओ साहब एवं इंस्पेक्टर साहब और सभी जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। और उसमें यह तय हुआ कि शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग को त्यौहार तो है और उसके बाद एक और महापर्व है चुनाव का, उसमें आदर्श आचार संहिता को पालन करते हुए हम लोग शांतिप्रिय से मनाएं। और प्रशासन का जो निर्देश हुआ है हम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो हम लोग गांव तक ले जाएंगे और गांव में जो सुविधाएं अखाड़ा समिति को देना है, जो लाइसेंस निर्गत करना है, उन सभी बिंदुओं पर विचार किया गया। और प्रशासन ने जो गाइडलाइंस जारी किया उस गाइडलाइंस के तहत सभी हम लोग अखाड़ा समिति के अध्यक्षों को देंगे अपने अपने क्षेत्रों में। और एक दायित्व दिया गया खास करके शहर के लिए जो बिजली की व्यवस्था है, सड़क की व्यवस्था है और सीसीएल क्षेत्रों में जो पहले से व्यवस्था जनरेटर लगती थी उन सारी सुविधाओं को बहाल रखा गया। एक सुविधा बढ़ाई गई कि प्रखंड स्तर पर जो अखाड़ा होगा उसमें उस अखाड़े में जो प्रखंड स्तर पर जो स्वास्थ्य केंद्र है वो चालू रहते हैं, लेकिन पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र है जहां स्वास्थ्य सुविधा है वह भी अखाड़ा के समय में बहाल रहे, ताकि जो अखाड़े समिति में किसी को छोटी मोटी चोट लग जाए उसका प्राथमिक उपचार यहां हो सके। इसी के साथ यह आज बैठक संपन्न हुई। गाँवों में शांति समिति की बैठक में उपस्थित जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मौके पर क्षेत्र के कई प्रबुद्ध लोग मौजूद थे। इधर गांवा थाना परिसर में भी रामनवमी शांतिपूर्ण मनाने को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता वीडियो कुमार बंदूकच्छप व संचालन थाना प्रभारी पुरुषोत्तम कुमार कर रहे थे। बैठक में पर्व को शांतिपूर्ण मनाने की अपील की गई। साथ ही निर्देश दिया गया कि कोई भी अखाड़ा निर्धारित रूट से ही निकलेगी। डीजे पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अफवाहों पर ध्यान न देने व किसी तरह की कोई परेशानी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना देने की बात भी कही गई। थाना प्रभारी ने कहा कि संवेदनशील इलाकों में पुलिस की गश्ती जारी रहेगी और जगह जगह पर पुलिस की तैनाती होगी। कुटिया मंदिर रोड स्थित युवा भवन में शुक्रवार को मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नए सत्र के लिए सदस्यों ने शपथ लिया। अपने नए सत्र की शुरुआत को लेकर मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा के द्वारा शुक्रवार को एक शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान नए सत्र के लिए नई कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पुनः अध्यक्ष कविता राजगढ़िया, सचिव लक्ष्मी शर्मा को चुना गया। वहीं कोषाध्यक्ष के लिए अर्चना केडिया ने शपथ लिया।
जबकि मीडिया प्रभारी का पदभार आशा खंडेलवाल और पूनम अग्रवाल के कंधों पर रखा गया। इधर कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष कविता राजगढ़िया ने पिछले सत्र के सक्रिय सदस्यों को अपने अच्छे कार्यों के लिए सम्मानित किया, जिसमें लक्ष्मी शर्मा, अर्चना केडिया, श्वेता शर्मा, आशा खंडेलवाल, सरिता मोदी, रीमा अग्रवाल, सुजाता कयाल के नाम शामिल हैं। वहीं मौके पर मारवाड़ी युवा मंच के सदस्य दिनेश खेतान, आशीष जलान आदि मौजूद थे। सदस्यों ने मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। फिर से मैं अपने कार्यक्रम में श्रेष्ठ रहूँगी, जितना चाहूँगा उतना काम करने में कम, लेकिन मैं चाहूँगी कि आगे से आगे बढ़कर इस प्रेरणा शाखा को आगे बढ़ाऊँ। और जिसमें हम लोगों ने सबने शपथ लिया, अध्यक्ष कविता राजगढ़िया और मैंने सचिव लक्ष्मी शर्मा ने पुनः कार्यभार संभाला हमारे सब सारी मेंबर्स की सम्मति थी। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारा जो इस साल है, जैसे पिछले साल हम लोगों ने बहुत सारे कार्य किए जो बहुत ही सराहनीय थे, जो इस बार भी हम लोग बहुत से नए नए कार्य करके आएंगे। जैसे हम लोगों ने कराटे क्लासेस किया था लास्ट ईयर, समर कैंप का आयोजन किया था, अमृत धारा चलाया था और भी बहुत सारे नए कार्य लेके आए थे। तो इस साल में मैं उम्मीद आप सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। अब हम लोग शपथ विधि करेंगे। सर्वप्रथम शाखा अध्यक्ष हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी श्री दिनेश जी खेतान द्वारा किया जाएगा। सेक्रेटरी का जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने शुक्रवार को बेंगाबाद के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा किया। यहां जनसंपर्क अभियान के दौरान उन्होंने अपने मन की बात कही। आसन लोकसभा चुनाव के तारीख की घोषणा होते ही तमाम राजनीतिक दलों के नेता जनता को लुभाने के लिए अपने अपने क्षेत्रों का भ्रमण करने लगे हैं। जहां आजसू कार्यकर्ताओं ने बुधवार को पीरटांड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया था, वहीं जेवीएम ने शुक्रवार को बेंगाबाद के कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया। यहां जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी ने कार्यकर्ताओं के साथ सोनबाद, मोतीलेदा, ताराटाड़, करगालो, चरघरा, तेलोनारी, ओझाडी सहित अन्य कई गांवों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए भाजपा के विरोध तीखे शब्दों का इस्तेमाल किया और जमकर वर्तमान सरकार की आलोचना की। वहीं मौके पर लक्ष्मण स्वर्णकार, दिलीप वर्मा, राजेश जायसवाल, सोनू एजाज, शोभा यादव, प्रवीण राम, महेंद्र अग्रवाल, अनिल सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। वोट है उसमें एक एक वोट आप सब लोग कंगी छाप को देना है और कंगी छाप दे करके आप सब लोग हमें जितावें, सेवा करने का मौका दीजिए। पुल तो बन गया लेकिन सड़क आपके यहाँ टूटी फूटी, हम उस समय भी आते रहे हैं, अभी भी आए तो ऐसा ही है, लेकिन हम जरूर इसको अच्छा यहाँ का भी आने जाने का साधन ठीक ठाक हो जाए।
उसके लिए हम सब लोग जीतने के बाद उसके लिए प्रयास करेंगे और उसके बाद जरूर बनेगा, ये मैं आप सबको। और मैं आप सब लोगों को इतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों ने 2014 में आज से 5 साल पहले दिल्ली में जिसकी सरकार बनाई, केंद्र में राज्य में जिसकी सरकार बने, उसे बड़ी उम्मीदें हुई और उन्होंने देश की जनता को भी कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो महंगाई कम कर देंगे, प्रत्येक साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिलेगा। और इतना ही नहीं कहा बल्कि उससे और आगे कहा कि विदेशी बैंकों में काला धन है उसको गिराएंगे, हर लोगों के खाते में 15 से 20 लाख रुपया आएगा। यही सरकार बनाने के बाद पूरी 5 साल लोगों बीत गया, आज तो न महंगाई की बात करते, न 2 करोड़ रोजगार देने की बात करते, न विदेश से काला धन को लाने की बात करते, न किसानों की वो बात करते। आज तो पूरे 5 वर्षों तक अगर केंद्र सरकार ने बात की तो सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों की बात, ताकि उन कॉर्पोरेट घरानों के लोगों को कैसे अधिक से अधिक लाभ मिले, कैसे अधिक से अधिक मुनाफा मिले, उसके लिए हमारे पूरे कानून को बना। गिरिडीह का बाबा दुखहरनाथ मंदिर उपेक्षा का दंश झेल रहा है। यहाँ पर्यटन निधि से कई सुविधाएं उपलब्ध है जो शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। बड़ा 1 लीटर यदि पानी लेने जाते तो 1 घंटा लगता चलाने में, इसीलिए हम पानी नदी भी गंदा कर दिया है। लोग मछली मार के समस्या कर दिया है, इसलिए बहुत परेशानी है। तो आप ही यही अपील चाहते हैं कि कम से कम पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, पानी के लिए बहुत दिक्कत है। और जनप्रतिनिधियों का जिम्मेवारी है कि यहाँ पर बिजली की व्यवस्था हो। बिजली है, वोल्टेज नहीं है, और वोल्टेज नहीं रहने के कारण से यहाँ पर बोरिंग है, डीप बोरिंग है। डीप बोरिंग में समरसेबुल लगा हुआ है जो कि चालू नहीं है। वोल्टेज मांग रहा है, इसमें वोल्टेज मिलेगा शौचालय चालू हो जाएगा एकदम। इससे सारे लोग श्रद्धालु लोग आते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पर पानी टंकी बन गया है, पानी नहीं निकल रहा है, यहाँ पर पानी नहीं दिक्कत होता है पीने के लिए। तो वोल्टेज नहीं है तो चालू कैसे होगा? तो इसमें कितना बार हम लोग मौखिक रूप से कंप्लेंट किए SDO को, कोई सुनवाई नहीं है। गिरिडीह जिला के 5 पर्यटक स्थल में से एक पर्यटक स्थल है जहां विवाह भवन, सामुदायिक भवन, अभी वर्तमान में पिछले साल 2018 में प्याऊ के लिए और शौचालय के लिए सुविधा हेतु वहां पर लगभग 10 लाख रुपए का उपायुक्त गिरिडीह के द्वारा शौचालय का भवन और प्याऊ का टंकी बन के तैयार है। बोरिंग भी वहाँ है, सारा सुविधा है, लेकिन बिजली के अभाव में न प्याऊ वहाँ चालू है न शौचालय चालू है। और इसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैंने अधीक्षण अभियंता गिरिडीह, बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता और तमाम लोगों से आग्रह किया कि बिजली का ट्रांसफार्मर अगर वहाँ लग जाए तो प्याऊ भी वहाँ चालू हो जाएगा। शहीद कामरेड लालधन महतो का 17वां शहादत दिवस गुरुवार को बगोदर में माले ने मनाया। मौके पर कई माले नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। पुलिसिया गोली से शहीद हुए कामरेड लालधन महतो के शहादत दिवस मनाने के साथ साथ बेको के भंडार टोला में युवा संकल्प सभा का भी आयोजन किया गया। यहां कार्यक्रम की अध्यक्षता व संचालन जीप सदस्य गजेंद्र महतो कर रहे थे। इससे पूर्व शहीद लालधन महतो की प्रतिमा पर उनकी पत्नी और माले नेताओं द्वारा घंगरी व बेको भंडार टोला में बारी बारी से माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इधर कार्यक्रम का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ जिला परिषद सदस्य पूनम महतो ने की। वहीं मौके पर माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, केंद्रीय कमेटी सदस्य सह बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह, माले की राजधनवार विधायक राजकुमार यादव, परमेश्वर महतो, संदीप जायसवाल, पूरन कुमार महतो आदि मौजूद थे।
1 लाख वोट एक एक विधानसभा से यहीं से तय कर देना है ताकि गिरिडीह से ही तय हो जाए। अभी तो कैंडिडेट नहीं तय। भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़ी देर पहले तक जो हमने खबर ली कि उनका कैंडिडेट का अता पता नहीं। इससे साफ प्रतीक है कि इस बार भाजपा को जाना तय है और जिस तरीके से भाजपा ने देश के अंदर 5 साल जो जनता के साथ गद्दारी किया, चाहे वो युवा हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान, सबका साथ सबका विकास के जगह पर सबका सत्यानाश किया है। और इसीलिए कोडरमा में एक ऐसे विधायक सांसद चुनाव जीता जो 5 साल से जनता को दरकिनार करके रहा और इसीलिए आज भाजपा अपने हार को सुनिश्चित देख करके आज माले की जीत को देख करके अपना कैंडिडेट नहीं दे पा रही है। 15 दिन से अधिक हो गया। इससे पहले ही राउंड में भाजपा लड़ाई से बाहर हो चुकी है और भाजपा के अंदर में अपनी औकात और ताकत नहीं है जो दूसरे दलों को तोड़ करके आज जीतने का सपना देख रही है। लेकिन कोडरमा की जनता इस बार इसको माफ नहीं करेगी। गिरिडीह नगर निगम क्षेत्र इन दिनों पानी के लिए पानी हो गया है। नगर निगम टैक्स के नाम पर सभी वार्डों से वसूली तो कर रही है, लेकिन पानी की समस्या आज भी बरकरार है। स्थानीय जनप्रतिनिधि पानी समस्या को लेकर नगर निगम मेयर डिप्टी मेयर से संपर्क करते हैं तो सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन नगर निगम क्षेत्र की सुविधाओं की गारंटी देने वाला कोई नहीं है। पानी समस्या को लेकर माले नेता राजेश सिन्हा वार्ड 31 पहुंचे और स्थानीय निवासियों से इस बाबत बात की तो लोगों का कहना है कि यहाँ मात्र 5 मिनट ही पानी आता है। एक तरफ गर्मी का मौसम, दूसरी तरफ शादी विवाह का दौर चल रहा है, लेकिन पानी समस्या से नगरवासी त्रस्त हो गए हैं। पानी नहीं दे सकते हैं, सक्षम नहीं है, तो हर एक वार्ड कमिश्नर के घर के सामने मतलब कि प्यार से जो भी हैं वार्ड के लोग वो जाके एक साथ, अकेले नहीं, एक साथ जाके हड़िया डेक्ची लेके आराम से उनके घर के पास, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद भी नहीं करना है। इनको प्रेशर पड़ेगा वो जाके नगर निगम को कहेंगे, क्योंकि नगर निगम में अगर हम कहते हैं तो बड़ा खराब लगता है उनको, बोलते हैं कि दूसरा पार्टी को काहे बुला लिया। हम कहते हैं कि बीजेपी वाले तो करेंगे नहीं, क्योंकि बीजेपी वाले बीजेपी के अगेंस्ट में आवाज नहीं उठाते, चाहे कितना भी खराब हो, पानी नहीं है, नली खराब है, उससे कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी पार्टियां जो है बड़ा खामोश रहती है, चुनाव के समय में बहुत एक्टिव होगी कि हम ही हो। तो आप सबसे निवेदन है, समझिए इस बात को कि हम लोग का भी कोई चुनाव नहीं है, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हर एक वार्ड में एक संगठित हो जाए, तैयार हो जाए, और आप लोग जो प्रॉब्लम में है हर एक वार्ड में जा रहे हैं वो प्रॉब्लम को सुना रहे थे। लोग आपस में मीटिंग करके बैठते हैं और बोलते हैं कि उनको क्यों बुला लिया, राजेश सिन्हा को क्यों बुला लिया। तो राजेश सिन्हा को अब नहीं बुलाएंगे, हम सीधा वार्ड कमिश्नर के घर में जाके बैठ जाएंगे। और इतनी आज़ादी तो है लोकतंत्र में कि हम किसी के घर में जाके कह सकते हैं कि आप जनप्रतिनिधि छोड़ दीजिए। माले कार्यकर्ता मिंटू मलिक ने बताया कि गांधी गली में एक शादी कार्यक्रम के लिए नगर निगम से पानी की मांग की गई, लेकिन निगम कर्मी ने असमर्थता जताई। वार्ड नंबर 31 में पानी का बहुत सारा समस्या है जो करीब 1 महीना से लगा हुआ है। यहाँ पे महिला और बच्चे को कहना है कि पानी का इतना दिक्कत है जो यहाँ पे नहाने का दूर पीने तक का पानी नहीं आती है। तो यहाँ का लोग का कहना है कि 31 वार्ड में यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उनको ध्यान दिया जाए और जो पानी का समस्या है उसको दूर किया जाए। यहाँ पे एक लड़की का शादी था 31 नंबर वार्ड में, वहाँ पे पानी जब मांगा गया तो 1200-1300 रुपये का डिमांड किया गया। ये बहुत गलत तरीका से है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि महिलाओं के लिए सारा कुछ दिया जाता है और जब उनके शादी का बात यहाँ पे सामने आया तो 1200 और 1300 रुपये पानी की डिमांड किया जाता है। हमारे बेटी के हमारे घर में बेटी की शादी था, पानी के लिए बोले तो बोला कि 1200-1100 या ऐसे कुछ बताया हमको तो पानी मिलेगा। बताइए अगर हमारा यहाँ कुआं अगर बगल में नहीं रहता तो हम लोग कितना बड़ा बेइज्जत हो जाता है। वो भी बेटी की शादी था, हमें एकदम अचानक बोला ना 1200-1100 इतने कुछ बताया है, समझे ना। लेकिन हम तो उतना पैसा देने नहीं सके, बोले छोड़ दीजिए मत नहीं लेंगे पैसा। ये कोई तरीका है सर? बताइए, बेटी की शादी है, घर में शादी है और सप्लाई वाला पानी जो है ना आधा डेक्ची बेसी गिरबे नहीं करता है, 1 डेक्ची आधा डेक्ची। वार्ड नंबर और उसके बाद प्रेशर भी कम। वार्ड नंबर 31 है। वार्ड नंबर 31 हम लोग वार्ड का 16 चौरसिया हुआ, हम लोग का वार्ड 16 चौरसिया है। पानी जरा सा और माने कि टैंकर से भी पानी नहीं दिया जाता और वार्ड पार्षद भी ध्यान नहीं दे रहा। वार्ड पार्षद कौन है यहाँ का? सोनू चौरसिया है। अच्छा
प्रॉब्लम है, पानी कितना प्रॉब्लम है कि हम जाके कंप्लेन भी किए तो बोलता है कि हर जगह बीजेपी वाला ही बैठा हुआ है, कहीं बोलने से कोई फायदा नहीं है। पानी का सुपरवाइजर जो हम लोग का वार्ड नंबर 31 का है अब्दुल्ला, उसको हम कंप्लेन किए हैं, उसको बोला कि पानी इसी तरह चलेगा, क्या समझा, मुस्लिम मोहल्ला में पानी नहीं चलेगा, ये डायरेक्ट हमको बोला, गांधी गली में आके बोला है, तो हम लोग चुपचाप हो गए। इसी कारण आज हम लोग यहाँ पे धरना देने वाले हैं। अगर इसका समस्या सॉल्व नहीं हुआ तो हम लोग रोड जाम करेंगे। बहरहाल नगर निगम शहरवासियों को सुविधा की गारंटी दे, नहीं तो जनता की आवाज शहर में गूंजेगी और समस्याओं को लेकर शहरवासी आंदोलन करने से कोई गुरेज नहीं करेंगे। अंत में नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। रामनवमी को लेकर की गई शांति समिति की बैठक, जनप्रतिनिधियों को दिए गए आवश्यक दिशा निर्देश, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लोगों से की गई अपील। प्रेरणा शाखा ने आयोजित किया शपथ ग्रहण कार्यक्रम, नए सत्र के लिए सदस्यों को सौंपा गया पदभार, कविता राजगढ़िया पुनः चुनी गई अध्यक्ष। जेवीएम ने चलाया जनसंपर्क अभियान, बेंगाबाद के कई क्षेत्रों का किया गया दौरा, बाबूलाल मरांडी ने जनता से कही मन की बात। और गिरिडीह का प्रसिद्ध दुखहरनाथ मंदिर झेल रहा है उपेक्षा का दंश, यहाँ उद्घाटन की आस में शौचालय स्नान घर, पानी टंकी में जड़ा है ताला, पानी की समस्या से त्रस्त है श्रद्धालु। तो ये था हमारा आज का अंक। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से मुलाकात होगी कुछ अन्य खबरों के साथ। अब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।